प्रिय छात्रों, देखिए हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रारंभ सर्वप्रथम पद्य से हुआ। विद्वानों ने हिंदी पद्य के इतिहास को युग की विशेष प्रवृत्तियों के आधार पर 4 कालों में विभाजित किया। इसमें जो पहला काल है वह है आदिकाल। इस आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। 800 विक्रमी संवत से लेकर के 1400 विक्रमी संवत तक, यानी सन 743 ईस्वी से लेकर के और सन 1343 ईस्वी तक के काल को हम आदिकाल या वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है इसमें कि आदिकाल को ही हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। और विक्रमी संवत में 800 विक्रमी संवत से लेकर के 1400 विक्रमी संवत तक, और सन में सन 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक के पीरियड को के समय को हम जो है वीरगाथा काल या आदिकाल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो काल है वह है पूर्व मध्यकाल। आदिकाल के बाद दूसरा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। तो पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, इसका जो समय है वह 1400 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक, और ईस्वी सन में सन 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक के काल को हम जो है भक्ति काल या पूर्व मध्य काल के रूप में जानते हैं। जो तीसरा काल विभाजन है हिंदी पद्य साहित्य का वह है उत्तर मध्य काल या रीति काल। उत्तर मध्य काल या रीति काल 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक, या सन 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक के काल को हम रीति काल के नाम से जानते हैं। चौथा जो काल है वह है आपका आधुनिक काल। जो चौथा काल है वह है आधुनिक काल। इस आधुनिक काल को हम 1900 विक्रमी संवत से और आज तक, यानी 1843 से और आज तक जो अभी तक चल रहा है, सब हम आधुनिक काल के अंतर्गत मानते हैं। इसी आधुनिक काल में जो है हिंदी में गद्य का विकास हुआ था, जिसका अभी हम लोग पीछे अध्ययन किए हैं कि गद्य साहित्य का विकास पढ़े थे। तो आधुनिक काल के अंतर्गत ही गद्य काल का विकास हुआ। अब जो है हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं हैं। तो इसको आपको इस चार्ट को कॉपी पे बना लेना है और इसको जो है ध्यान से आपको अपने मेमोरी में बैठा लेना है। इसको देखिए, जैसे हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं, जैसे हिंदी बताया गया कि हिंदी साहित्य पद्य साहित्य के इतिहास को जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया। कौन कौन? पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। तो देख रहे हैं इसमें जो भक्ति काल का विभाजन है। देखिए, भक्ति काल, आदिकाल तो ठीक है, आदिकाल में कोई विभाजन नहीं है, लेकिन जो भक्ति काल है, भक्ति काल जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। एक है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। मतलब भगवान के निर्गुण रूप के जो संत उपासना करते थे उनको निर्गुण भक्ति धारा कहा गया, और जो सगुण रूप का उपासना, जैसे राम और कृष्ण के जो भक्ति में काव्य लिखे गए, उसको सगुण भक्ति धारा का कहा गया। अब निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया। जैसे पहला क्या है? ज्ञान मार्गी शाखा, और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों में जो प्रमुख हैं वह हैं कौन? कबीरदास, जो ज्ञान को ही
ईश्वर के प्राप्ति का माध्यम बनाया। मतलब ईश्वर को जान करके उसके बारे में जानना, ज्ञान के द्वारा ईश्वर के बारे में जानना, बुद्धि तर्क विवेक का प्रयोग करके ईश्वर के बारे में जानना। और दूसरा जो है वह प्रेम मार्गी शाखा, यह निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत हो। तो प्रेम मार्गी शाखा में जैसे हम लौकिक जीवन में जो प्रेम करते हैं, इसके आधार पे ब्रह्म को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, मतलब वह प्रेम परमात्मा से करके और उसको प्राप्त करने की बात जो संत करते हैं वह प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत मुख्य रूप से सूफी संत आते हैं। और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख जो संत हैं वह हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो हिंदू भक्ति काल को दो भाग में बांटा गया, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा भी दो मार्गों में, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये दोनों जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगर निर्गुण भक्ति धारा के कवि पूछता है और मलिक मोहम्मद जायसी को लिखते हैं तो एकदम सही आंसर है ये। उसके बाद जो है आपका आता है सगुण भक्ति धारा। तो देखिए सगुण भक्ति धारा भी दो भागों में बट गई। एक जो है क्या, राम भक्ति धारा, जो राम की उपासना करते थे वह राम भक्ति धारा, और जो कृष्ण की उपासना करते थे वह कृष्ण भक्ति धारा। उसके बाद हम आते हैं रीति काल। तो अब देखिए रीति काल जो है, रीति काल दो भागों में बटा हुआ है। एक है रीतिबद्ध काव्य और दूसरा है रीति मुक्त काव्य। मतलब देखिए इसमें रीति का अर्थ क्या होता है। रीति का अर्थ है काव्य के लक्षण। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन प्रस्तुत किया था वह रीतियों के आधार पर किया था। और जिस काल में जिस रीति की, जैसे वीरगाथा काल में वीरता पर ग्रंथ लिखे गए उसको, इसलिए उन्होंने उसका नाम वीरगाथा काल रख दिया। भक्ति काल में अधिकतर रचनाएं भक्ति से संबंधित थी, भक्ति जैसे प्रधान विशेषता थी, इसलिए उसका नाम भक्ति काल रख दिया। रीति काल में रीति प्रधान, रीति का अर्थ होता है काव्य के लक्षण। काव्य के लक्षण क्या है, रस, छंद और अलंकार। तो इस काल में अधिकतर कवियों ने ऐसे रीति ग्रंथ लिखे जिसमें काव्य के गुणों के बारे में वर्णन किया, और इसकी अधिकता होने के कारण उन्होंने इसे रीति काल कहा। तो रीति काल को अब आप सबको समझ में आ जाएगा कि रीति काल को दो भागों में बांटा गया। तो पहला जो है वह रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध का मतलब कि जो रीतियों, ऐसे कवि जिन्होंने अपनी कविताओं में रीतियों का पालन किया, रीति से संबंधित ग्रंथ लिखे, मतलब जिन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की जिसमें काव्य के गुण बताए गए, काव्य के लक्षण बताए गए, और उसका अपनी कविताओं में पालन भी किया, अपने काव्य में पालन भी किया। तो उनको कहा गया रीतिबद्ध काव्य। और दूसरा है रीति मुक्त काव्य। ऐसे कवि जिन्होंने न तो कोई रीति ग्रंथ लिखा और न ही अपनी रचनाओं में इनका पालन किया, इससे वो मुक्त रहे, तो रीति मुक्त कवि। समझ में आ गया। और जो तीसरा विभाजन, चौथा जो विभाजन है वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल, अब आधुनिक काल को हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे देखिए आधुनिक काल को हमने, पहला जो इसका विभाजन है वह है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग यानी 1857 से लेकर के 1900 तक के काल को कहा जाता है भारतेंदु युग। दूसरा जो है, दूसरा जो मुख्य विशेषता है वह है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1900 से लेकर के और 1922 तक, यह जो है द्विवेदी युग है।
तीसरा है छायावादी युग, 1922 से लेकर के, छायावाद जो है यह है 1922 से लेकर के 1938 तक। उसके बाद है प्रगतिवादी युग, 1938 से 1943 तक। प्रगतिवाद 1938 से 1943 तक। और प्रगति के बाद प्रयोगवाद, 1943 के बाद जो है प्रयोगवाद माना जाता है। और उसके बाद नई कविता, प्रयोगवाद और नई कविता, ये 43 के बाद से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। इसको आपको जो है ध्यान में रखना है, और फिर जो है आगे की जो चीज़ है उसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे।